नमस्कार मित्रों, पासा डाइस पार्ट नंबर सेकंड पार्ट 2 की हम बात करेंगे। कि पहले हम लोगों ने पार्ट में पढ़ा था कि पासे किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मानक सामान्य में कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसको समझा था। मैंने आपसे कहा था कि जब दो पासे दे रखे हो तो किस प्रकार निकालेंगे, उसकी बात आगे से आगे आपसे की थी। अब ये सामने देखिएगा, हमारे पास सामने जो पासे हैं वो 3 पासे हैं। कितने पासे हैं? 3। 1 2 3। मान लीजिए मैंने पूछा 4 का विपरीत फलक बताइए। क्या पूछा? 4 का विपरीत फलक बताइए। बिल्कुल सामने देखिएगा, 4 का विपरीत फलक बताइए। पहले तो इनको पहचानेंगे, ये पासे कौन से हैं। पहली चीज सामने देखिएगा, ये पासा कौन सा है, मानक या सामान्य? 3 1 4 3 2 5 3 मानक, ये सामान्य एक पासा है, 2 मानक पासे हैं। कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि अगर 2 मानक पासे दे रखे हो और एक सामान्य पासा दे रखा हो और सामान्य पासे का विपरीत फलक पूछा जाए तो वह सदैव फिक्स रहता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हमको देखना है कि 4 का विपरीत फलक क्या होगा। सबसे पहले पासा नंबर 3 4, हमारे पास 4 सामने है, मैंने 4 को रख दिया। अब मुझे देखना है इन दोनों में से ऐसा कौन सा है पासा जिसको मुझे 2 या 3 नंबर एक कोई कॉमन नंबर मिल जाए। अब सामने देखिएगा, यहाँ 2 3 ये मिला हुआ है। अब मैं पहले तीसरे को और दूसरे को ले लेता हूँ। आपके सामने दिखेगा तीसरा और दूसरा। 4 का विपरीत फलक पूछा था, 2 में से कॉमन क्या है। सबसे पहले देखेंगे 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। 3 मैंने यहाँ रखा, यहाँ रख दिया, बराबर, क्लियर। 3 के बाद देखिए क्या आया, 2 के बाद 4, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, क्लियर। तो 4 का विपरीत फलक कितना हुआ सर? 1। 4 का विपरीत फलक कितना हुआ? 1। ये पासे कौन से थे? एक सामान्य लिया था और दूसरा पासा कौन सा था? मानक। सामान्य प्लस मानक से निकाला, हमारे पास 1 नंबर कॉमन था। 4 का विपरीत फलक क्या आया? 1। 4 का विपरीत फलक कितना आया? 1। जब हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था अगर 1 नंबर कॉमन हो तो प्रोसेस ये वाला अप्लाई करेंगे। अगर जब 2 नंबर कॉमन हो, सामने देखिएगा मेथड 1 हो चुका है कंप्लीट। सामने देखिएगा थर्ड और फर्स्ट, कॉमन 3 1 अगेन 3 और 2 कॉमन आ रहे हैं, 3 और 2 कॉमन आ रहे हैं। मैंने कहा था जब 2 नंबर अगर कॉमन होते तो बचे हुए फलक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। देखिए 1 का पुनः क्या आया? 4। 1 का विपरीत फलक क्या हो गया? 4। और हमारे यहाँ पे भी आंसर क्या आया था? 1 का विपरीत फलक कितना है? 4। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक सर। इन प्रश्नों में कभी कभी हमको क्या कर देते हैं कि बिंदु के आधार पर हमको प्रश्न दे दिया जाता है। जैसे अभी तक हम लोगों के सामने संख्या उपस्थित थी, अभी हमारे सामने बिंदु उपस्थित कर देंगे। जैसे ये 1 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5। और इसमें प्रश्न पूछा जाएगा इसका विपरीत फलक क्या होगा। इसका विपरीत फलक क्या होगा? सामने देखिएगा, इसका विपरीत फलक क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी हम लोगों ने किया था। ये मेरी संख्या क्या हो गई? 1 3 4 2 5 3। सेम कॉन्सेप्ट। पहले तो देखिएगा सामने आप लोग, ये कौन सा पासा है? मानक। बिल्कुल साहब। ये कौन सा है? ये भी मानक, दोनों ही मानक है। सॉरी सामान्य, ये भी सामान्य है और ये भी सामान्य है। जब 2 नंबर कॉमन है, देखिए नंबर कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। पूछा क्या? 5 कहीं है क्या कॉमन? नहीं है। देखिए 3 और 3 कॉमन है वापस, और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब 1 नंबर कॉमन आ रहा है। जरा देखते हैं, वापस से हम प्रोसेस करेंगे। 3 1 4 3 5 2 और इसका 5 का विपरीत फलक क्या हुआ? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। क्लियर? चलिए जाओ, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमारे सामने 3 फलक उपस्थित हो रहे थे। कितने हो रहे थे?
3 फलक। मैं फिर से कहूँगा, टॉपिक को इजीली पढ़िएगा, सारी चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। इजीली हम लोग इन प्रश्नों का आंसर 1 मिनट में ला सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे 30 सेकंड में आंसर हमारे सामने होगा। चलिए सामने देखिएगा, खुले हुए फलक, किसकी बात कर रहे हैं? खुले हुए फलक। अभी तक हमारे सामने 3 फलक उपस्थित हो रहे थे, अब हमारे सामने फलक उपस्थित होंगे 6, यानी कि सभी भागों को खोल दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से। सामने देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी खुले हुए फलक होते हैं तो बाहरी फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर से कहूँगा, बाहरी फलक एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत। यानी इसका विपरीत क्या है? ये। इसका विपरीत क्या है? ये। बाहरी फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं कब? जब हमारे सामने खुले हुए फलकों का प्रश्न दिया होता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सिर्फ चित्र के आधार पर प्रश्न भी थोड़ी देर में करेंगे हम लोग। जब हम लोग लाइन की बात करेंगे तो एक खंड को छोड़कर दूसरा खंड इसका हमेशा विपरीत होता है। एक खंड को छोड़ा दूसरा विपरीत कहलाएगा, इस वापस खंड को छोड़े तो दूसरा विपरीत कहलाएगा। आगे देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बाहरी फलक एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। एक खंड को छोड़ के दूसरा खंड विपरीत फलक, एक खंड को छोड़ के दूसरा खंड विपरीत फलक। सामने बाहरी फलक एक दूसरे के विपरीत, वापस एक खंड को छोड़ के दूसरा विपरीत, एक को छोड़ के दूसरा विपरीत। सामने देखिएगा, ये विपरीत हो गया इसका और ये इसका विपरीत हो गया और इसका ये विपरीत फलक कहलाएगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं सेम कॉन्सेप्ट को लेके। अब इसके प्रश्न समझेंगे, प्रश्न किस प्रकार से उपस्थित हो सके। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, खुले हुए फलक में पांच का विपरीत फलक बताएं। 5 का विपरीत फलक बताएं। अच्छा, यहाँ पे हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मानक है या सामान्य है। रीजन क्या है? डाइस को पूरा ओपन कर दिया है। जब डाइस को ओपन कर दिया तो 1 से लगा के 6 संख्या तक सभी उपस्थित हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये विपरीत है या सामान्य है या मानक है। चलिए सामने देखिएगा, संख्या लिख देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि बाहरी फलक 5 कहाँ लिखा है? यहाँ बाहरी फलक पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाहरी फलक एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। तो 5 का विपरीत फलक कितना हुआ? 6। 5 का विपरीत फलक कितना हुआ? 6। फिर से वापस रिपीट करूंगा, 5 का विपरीत फलक कितना हुआ? 6। अगर मुझसे पूछते 1 का कितना होगा तो मैं क्या कहता? 3। 2 का कितना होगा? कितना? 4। बात क्लियर होगी सभी को यहाँ पर? हाँ या ना? सेम क्वेश्चन को लेते हैं अगेन। एक प्रश्न और देखते हैं। मुझसे पूछा 5 का विपरीत फलक क्या है। सबसे पहले मैं 5 का विपरीत फलक देखूंगा। मैंने कहा था हमेशा एक खंड छोड़ के चलेंगे, लेकिन समस्या यहाँ पर कुछ और है। क्या समस्या है? ये खंड ले लूंगा इसका? नहीं, इसका खंड ये कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे क्या है? समांतर। 2 का कितना हुआ? 4। तो उसी तरह 5 का कितना होगा? 6। ये जब दोनों समांतर तो एक ही लाइन में एक ही एरो में आ गए, लेकिन खंड तो एक ही होगा, तो इसके बाद छोड़ के आएगा आंसर 6। क्लियर? तो 5 का कितना हुआ विपरीत फलक? 1। लेकिन हमसे 3 का पूछा जाता तो कितना होता? 6। क्लियर किया? हाँ या ना?
ये थे खुले हुए फलक। अब हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। खुले हुए फलक भी हमारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे की ओर बात करेंगे कि जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सामान्य लिया था, मानक लिया था, सामान्य के प्रकार देखे थे, फिर सामान्य के 3 फलक हमारे सामने उपस्थित थे, मानक के भी 3 उपस्थित थे। अब उसको हमने 6 फलकों में खोल दिया। 6 फलकों में खोलने के पश्चात अब इन फलकों को बंद करना पड़ेगा। करें बंद? क्या कहते हैं आप लोग? बंद किया जाए, हाँ या ना? चलिए साहब, अब हम इसको बंद करते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, कि खुले हुए फलकों को बंद करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सामने देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में निरंतर बने रहें। बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूं मैं, क्लासेस निरंतर देखते रहें। चलिए, खुले फलक को बंद करना। खुले फलक को बंद करना, सामने देखिएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जरा मुझे जरा जवाब दीजिएगा। जब हम लोग मानक पासा और सामान्य पासा बना रहे थे तो किसी भी 3 फलकों में से किसी भी विपरीत फलक क्या उपस्थित था? थोड़ा सा रिवर्स जाइएगा, बैक जाइएगा। पॉसिबल है? था क्या? नहीं था, क्योंकि हम लोगों के पास 3 विपरीत फलक थे और 3 विपरीत फलक जो हमारे सामने उपस्थित थे, क्या उसका विपरीत फलक, सॉरी वापिस माफी चाहूंगा आप लोगों से, हमारे सामने 3 फलक उपस्थित थे, क्या उनका विपरीत फलक हमारे उपस्थित सामने जो उपस्थित फलक था वो था क्या? उसमें विपरीत फलक था क्या? नहीं था। ठीक है, चलिए सामने देखिएगा, वापस रिपीट करेंगे। जैसे 5 4 3 2 1 और 6। अब कुछ प्रश्न इस प्रकार आएगा कि खुले हुए फलक को अगर बंद करना है, खुले हुए फलक को बंद करना है तो उसका आंसर क्या होगा? सामने देखिएगा एक बार, ऑप्शन आपके सामने रखते हैं एक बार, फिर देखते हैं आंसर क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मानक है या सामान्य है, क्योंकि खुले हुए फलक को हमको बंद करना है। चलिए रखते हैं आपके सामने। सामने देखिएगा। अब इस खुले हुए फलक को हमें बंद करके बताना है कि निम्न में से कौन सा डाइज या कौन सा पासा ऐसा है जो इस खुले हुए फलक को उपयुक्त रूप से उपस्थित करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सुनिएगा। कभी भी किसी पासे के अंदर जो हमारे सामने फलक उपस्थित होते हैं, कोई भी संख्या विपरीत उसमें उपस्थित नहीं होती। सदैव वो पीछे की ओर रहती है जो हमारे सामने उपस्थित नहीं होती। चलिए देखिएगा, पहले 5 का 3, 4 का 2, 6 का 1। आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। हाँ, आंसर आ गया होगा आप लोगों का। देखते हैं, देखिए 5 का विपरीत फलक कितना है? 3। तो क्या 5 का विपरीत फलक 3 है कि उस डाइस में, उस पासे के अंदर 5 का विपरीत फलक 3 उपस्थित होगा क्या? नहीं होगा। पहले में 5 का 3 उपस्थित हो रहा है, इसका मतलब ये गलत। क्लियर। आगे देखते हैं, 6 का 1, क्या 6 का 1 उपस्थित है? नहीं है। 4 का विपरीत फलक 2, 4 का विपरीत फलक 2 उपस्थित है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 का 1 वापस दिख रहा है, 6 का विपरीत फलक कितना है? 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर बात समझ में आई? हाँ या ना? किस किसने आंसर ही सही किया है? बिल्कुल, आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 6 का 2, 6 का विपरीत फलक 2 है क्या? नहीं। 2 का 5 पॉसिबल नहीं है। वापस देखिएगा, 5 3, कहीं से कहीं तक किसी का विपरीत फलक उपस्थित नहीं हो रहा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी बात? यस या नो? क्लियर। ये थे हमारे पासा जो बीएसटीसी और पीटीटी के लेवल के बराबर का था। आने वाले प्रश्नों में
या आने वाले वीडियोस में और भी नई चीज़ें हम लोग देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।